राजधानी लखनऊ में अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ उत्तर प्रदेश की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश भर के पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में महासंघ के उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारी की सहमति से डॉक्टर मनोज कुमार प्रजापति सदर विधायक हमीरपुर को अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही कानपुर के अमित कुमार प्रजापति को महासंघ का प्रदेश मुख्य महासचिव बनाया गया। कार्यक्रम में नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार प्रजापति ने अपने संबोधन में कहा कि शिल्पकार जातियों के उत्थान के लिए कुंभकर्ण रूपी सोए हुए प्रशासन को जागने का काम करेंगे। हमारी संख्या उत्तर प्रदेश में 4.3% है, लेकिन हमारी योग्यता का मूल्यांकन सही नहीं हो रहा है। समाज में शिल्पकार जातियों के साथ भेदभाव और अन्याय को अब सहन नहीं किया जाएगा। सर, आज अखिल भारतीय प्रजापति महासंघ शाखा उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधि सम्मेलन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस सम्मेलन पे और कहां से प्रतिनिधि आए हैं? सबसे पहले मैं हमारा जो अखिल भारतीय कुंभकार महासंघ है, इसको हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे अपना प्रदेश अध्यक्ष चुना है और इतने बड़े प्रदेश की जिम्मेदारी मुझे दी है। आज ये अधिवेशन है, यहाँ पर अधिवेशन में तमाम सारी चर्चाएं होने वाली हैं, जिसमें प्रमुख रूप से हम ये बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में शिल्पकार समूह के रूप में प्रजापति समाज चिन्हित है और आज भी अनुसूचित वर्ग के जो प्रमाण पत्र जारी होने चाहिए थे, कतिपय कारणों से वो नहीं जारी हो पा रहे हैं। तमाम सारी विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों के खिलाफ हम लोग इकट्ठा यहाँ पर आज चर्चा करेंगे और कैसे हमें आगे बढ़ना है, सरकार से कैसे हमें आग्रह करना है, इसके लिए सब बिंदुवार चर्चा करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और समाज की तरक्की के लिए कैसे हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, कैसे हम जो तमाम सारे व्यसन हैं उनसे कैसे दूर रहें और समाज को राजनीतिक भागीदारी कैसे सुनिश्चित करा पाए, इसके लिए हम यहाँ पर चर्चा करके अपने इस काम को आगे बढ़ाएंगे। क्या आज के बैठक के बाद क्या कोई ज्ञापन वगैरह भी दिया जाएगा? ज्ञापन नहीं, मुख्यमंत्री जी से हमारी इस संदर्भ में बात हुई है और सकारात्मक बात हुई है। कुछ चीज़ें हैं जिनकी तकनीकी जांच होनी है, तो उस क्रम में सरकार अपना काम कर रही है और जब भी सरकार की कोई रिपोर्ट आएगी तो उसके आधार पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2027 में प्रजापति समाज की कोई महत्वपूर्ण भूमिका होगी? हम पूरे प्रदेश में लगभग 4% हैं और हमारी जो भागीदारी है पार्लियामेंट में अभी कोई है नहीं। विधानसभा में निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में हम 2 लोग हैं, तो निश्चित रूप से जब 4% हमारी संख्या है तो दल, जो भी राजनीतिक दल है, उनके ऊपर ये दबाव होना चाहिए कि हम लोग अपनी राजनीतिक भागीदारी के लिए जागरूक हो गए हैं और जो दल हमें संरक्षण देगा, हमारे दल को, हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम करेगा, दल के साथ खड़े होने का काम करेगा। सभी पार्टियों के लिए आपका जी हाँ, जो भी आपको आपके हितों की बात करेगा आप उसके साथ जा सकते हैं। जी, आज के इस जो ये सम्मेलन हो रहा है उसमें कहां से प्रतिनिधि आए हैं? अभी तक हमारे यहाँ लगभग 27 जनपदों के लोग आ चुके हैं और हमें लगता है कि पूरे प्रदेश के प्रत्येक जनपद से यहाँ प्रतिनिधि शामिल होने वाले हैं। क्या महिलाओं के लिए कुछ खास करेंगे आपका महासंघ? आप तो जानते हैं कि वर्तमान सरकार ने महिलाओं को आरक्षण सुनिश्चित किया है। बिना महिलाओं की तरक्की के किसी भी देश का तरक्की नहीं हो सकता है। तो हमारे समाज में भी महिलाएं जागरूक हुई हैं और जो कुछ कमी है तो हम सब लोग जागरूक करके उनको शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, प्रशासनिक सेवाओं के क्षेत्र में कैसे उनकी भागीदारी बने, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। जो कुंभकार है ज्यादातर वो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, उनके रोजगार के लिए क्या नए अवसर मुहैया कराए, शिक्षा के लिए जैसे आपने बात करी, उसके लिए कुछ क्या आगे कुछ काम करेगा आपका महासंघ? निश्चित रूप से काम करेगा और अभी विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कुछ योजनाएं हैं जो सरकार ने चलाई है और जहाँ जहाँ अभी आज चूंकि भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकारें हैं वहाँ पर माटी कला बोर्ड का गठन किया गया है। माटी कला बोर्ड के माध्यम से प्रजापति समाज को रोजगार परक बनाया जा रहा है, साथ ही साथ सरकार में भागीदारी देने का काम भी किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं और इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं और एकत्र होकर के आगे की क्या रणनीति इस पर हम लोग चर्चा करेंगे।